So hello everyone, this is Ash Gupta and you're watching Unacademy जीत। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो है बहुत ज्यादा खास क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जेईई मेन 2025 के लो रजिस्ट्रेशन के ऊपर। पिछले साल इतने ही समय में जो 10-12 दिन का विंडो अभी तक खर्च हुआ है उसमें 12 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे, बट इस साल वो नंबर घट के कितना हो गया है? वो नंबर घट के हो गया है 5 कितना, देखिए यहां पर 1 लाख स्टूडेंट्स, सिर्फ 5.1 लाख स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म को भरा है। और ये न्यूज आई है सीधा सीधा CNBC TV 18 की तरफ से। ये सोर्स है, आप चाहिए तो आर्टिकल जाके पढ़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। अब ये बहुत सीरियस मैटर क्यों है? देखिए बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हो सर आप ये क्या कर रहे हो यार, रजिस्ट्रेशन लो गया है, कंपटीशन कम है, आपको क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल सही बात है यार, अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी बच्चे को या कई बच्चों को किसी अभाव के कारण, किसी प्रॉब्लम के कारण अगर फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, वो नहीं भर पाएंगे, वो गलत हो जाएगा यार। उन बच्चों के साथ मैं खड़ा हूं, मैं उन बच्चों के साथ भी खड़ा हूं जो लो कंपटीशन को साथ देते हैं, लेकिन ये लो कंपटीशन होता किसी और कारण से तो हम समझ पाते। ये हो रहा है एक छोटी सी गलती कारण, मैं गलती भी नहीं कहूंगा, एक छोटा सा प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं बच्चे। ये कहीं ना कहीं एनटीए का एक अच्छा स्टेप है जो फर्जीवाड़ा चलता है सर्टिफिकेट के इशू में, उसको रोकने के लिए। तो मैं ये केस में एनटीए के साथ भी हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चे जो नहीं भर पा रहे, जो जेन्युइनली किसी न किसी रिजर्वेशन स्कीम के अंदर लाइक करते हैं बट कहीं ना कहीं वो नहीं भर पा रहे फॉर्म को, तो उन बच्चों के लिए प्रॉब्लम है। तो मैं यहां पर ये नहीं डिस्कस करूंगा कैटेगरी सर्टिफिकेट के इशू में आपको क्या करना है, डीओबी इशू में क्या करना है, उस पर ऑलरेडी हमारे चैनल पे 4-5 वीडियोस पड़ी हुई है। आप हर अपडेट के बाद वो इशू को पढ़ सकते हो, उसके अंदर हमने हर कमेंट पे रिप्लाई दिया है। अगर आपको किसी भी तरीके का इशू है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप इशू को डाल सकते हैं, उस इश्यूज को हम आराम से पढ़कर आपको रिप्लाई भी दे देंगे। और हर एक कमेंट का रिप्लाई अनअकैडमी जीत की टीम समय से करती है। तो सबसे पहले यहां पे देख लीजिए, सिर्फ 5.1 लाख बच्चों ने फर्स्ट 2 वीक्स यानी कि 14 दिन के विंडो में रजिस्ट्रेशन किया है। ये जो 12 से 14 दिन का समय बीता है, लास्ट ईयर इसी विंडो में, इतने छोटे विंडो में ही 12 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए थे। इस बार उसका आधा भी नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। चलिए उसके बाद समझते हैं कि ये इश्यूज किसके कारण से आई है, रीजंस क्या है। तो सबसे पहला तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, सबसे पहला आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो हमेशा ये प्रॉब्लमैटिक रहा है अभी तक। उसके बाद डीओबी और नेम मिसमैच, डीओबी और नेम का जो मेन मिसमैच हुआ है उसके कारण ये चीज नजर आई है। उसके अलावा नो टाइम फॉर चेंज, कौन से चेंजेस? पहली बात तो कैटेगरी सर्टिफिकेट के चेंजेस, बट उसके बारे में तो कह दिया गया था, क्या कह दिया गया था कि अभी आपके पास जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है आप अपलोड कर दीजिए, बाद में नया अप्लाई कर दीजिए। काउंसलिंग के वक्त आपको लगेगा अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 के बाद का कैटेगरी सर्टिफिकेट। नेम और डेट ऑफ बर्थ मिसमैच में अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, किसी के 10th मार्कशीट में प्रॉब्लम है, किसी के आधार में प्रॉब्लम है। और वहीं पर सबसे बड़ा इशू है कि टाइम नहीं है भाई, टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है। अब विंडो कितना बचा? आज हो गई ऑलमोस्ट 13-14 तारीख, अब आपके पास मुश्किल से 1 हफ्ते का समय बचा है। तो इन 7 दिनों में आपको कहीं ना कहीं से अरेंज करना है कैटेगरी सर्टिफिकेट, नहीं तो आपको जनरल के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आप समझिए। उसके बाद इसका इंपैक्ट क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट इसका इंपैक्ट क्या होगा? देखिए जनरल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ जाएगी, तो जो कंपटीशन बढ़ेगा ना भाई, वो इस कैटेगरी में बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर यहां से कोई चेंज नहीं होता है तो जनरल स्टूडेंट की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, ये इंक्रीज करेगा, ये आपको क्लैरिटी समझ आ रही है, ये इंक्रीज करेगा। उसके अलावा 12 लाख प्लस रजिस्ट्रेशंस जो होते हैं हर साल, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट के आसपास, जो इस साल थोड़ा नंबर और बढ़ सकता था, वो नहीं मिलेगा। तो कंपटीशन में ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज आएगा, कंपटीशन में ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज आएगा। ये चीज आप समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो कई बच्चे कहेंगे कि ये अच्छी चीज है, दिस इज अ गुड थिंग, दिस इज अ गुड थिंग, लोग कहेंगे दिस इज अ गुड थिंग, जो कि है भी, कि कंपटीशन गिर रहा है। बट जिन रीजंस के कारण गिर रहा है ना भाई, जिन रीजंस के कारण गिर रहा है ना, वो खराब है। वो खराब किसके लिए है? जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया उनके लिए गुड वाला चीज है, और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है उनके लिए खराब वाला चीज है। ऐसा तो नहीं है कंपटीशन एकदम आधा हो जाएगा 1 साल के अंदर। आज भी जेईई का वही क्रेज है, आज भी आईआईटी जाने के लिए बच्चे उतने ही तत्पर है, उतनी ही मेहनत करते हैं। तो वो चीज तो आपको दिखने नहीं मिल सकती है। यानी कि डायरेक्ट जो फॉल है वो एनटीए के जो फॉर्म में मिस्टेक्स है, या फिर मिस्टेक्स नहीं कह सकते हैं, जो चीजें उसमें पूछी गई है जो नहीं हो पा रहा है, जिस अभाव के कारण बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे, वो है। तो आइए समझते हैं कि इसका हम कर क्या सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर मुझे एनटीए का हेल्पलाइन दे दीजिए। चलिए आपको मैं देता हूं सबसे पहले
एनटीए का क्या ईमेल आईडी। सबसे पहले आप ले लीजिए जेईई मेन जो करवाती है, जो बॉडी एनटीए के अंदर जो सेक्शन कराता है उसका ईमेल आईडी है ये। उसके अलावा उसका नंबर भी साइड में, लेकिन नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आज हमारे लिए है, क्योंकि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आपने देख लिया होगा टाइटल, आपको करनी है मेलिंग। अब हम करेंगे मास मेलिंग। मास मेलिंग होता क्या है? मास मेलिंग मतलब बहुत सारे बच्चे एनटीए को या किसी भी बॉडी को एक मेल करे जो बहुत ही रिस्पेक्टफुल होगा, जिसके अंदर बहुत अच्छे शब्दों का यूज होगा, और ये मेल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये मेल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको सेम मेल कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है, ठीक है। आपको मास मेलिंग के थ्रू एनटी को ये बताना है कि आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और उस मेल के अंदर हम उनसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे बहुत रिस्पेक्टफुली, और उन्हें सोल्यूशन भी देंगे जो अभी टेम्पररी सोल्यूशन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मास मेलिंग हमें साथ में क्यों करनी है। हमें साथ में इसलिए करनी है क्योंकि अगर देखिए आप चाहे तो बहुत अलग अलग मेल्स कर सकते हैं, बट अगर हम एक ही मेल अलग अलग आईडी से ऐसे हजारों लाखों मेल कर दे उन्हें, तो उन्हें समझ में आएगा कि बच्चों को जेन्युइनली प्रॉब्लम है। और यहां पर एज अ जनरल स्टूडेंट भी आपको यहां पर हेल्प करनी चाहिए अपने दोस्तों की। भले ही कंपटीशन बढ़ जाएगा, लेकिन आप उस एक सीट की लड़ रहे हैं जिसके लिए आपने मेहनत करी है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इश्यूज क्या क्या है, ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या क्या है। सबसे पहले कि ये जो फील्ड है ना, जो अभी तक जो फील्ड है कैटेगरी सर्टिफिकेट की आईडी फिल करने वाली, जहां पर आपको आईडी देना है कैटेगरी सर्टिफिकेट का, उसको थोड़े दिनों के लिए नॉन मैंडेटरी कर दो। यानी कि ये जो स्टार मार्क है ना यहां पर, इसको हटा दीजिए और अभी उनको कहिए कि अभी आपके पास नहीं है, आप वो कर दीजिए। उसके बाद आपको अगर जरूरत लगती है, अगर आपको जरूरत लगती है तो आप एक विंडो ओपन कर दीजिए 1 महीने बाद, और वहां पर मांग लीजिए। और वहां पर अगर बच्चा कोई प्रोवाइड नहीं कर पाता है उस विंडो के अंदर, तो आप उसको जनरल में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। ये बात के लिए सब रेडी होने चाहिए, लेकिन ठीक है, ये बात के लिए सबको रेडी होना पड़ेगा। 1 महीना नहीं तो 1.5-2 महीना दे दीजिए कि जनवरी के एग्जाम के जस्ट 1-2 हफ्ता पहले हमने खोल दिया और वहां पर बच्चों से मांग लिया और उनको कन्वर्ट कर दिया जो नहीं प्रोवाइड कर पाए। उसके बाद भी 2 महीना बहुत है, तब तक इलेक्शंस भी निकल जाएंगे। चलिए, मोर टाइम फॉर सर्टिफिकेट रिन्यू एंड चेंजेस इन आधार कार्ड। यहां पर जो डेट ऑफ बर्थ मिसमैचेस हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं 10th मार्कशीट के अंदर, आधार कार्ड के अंदर, फोटो का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, इस सब के लिए थोड़ा और समय देना चाहिए। जो एकदम से दिवाली सरप्राइज के चक्कर में जो इन्होंने एकदम से समय नहीं दिया है, वो प्रॉब्लमेटिक हुआ है। चलिए, उसके बाद एक क्लियर नोटिस आना चाहिए बच्चों को, ताकि उनको एक आइडिया लग जाए कि होने क्या वाला है, ठीक है। एक क्लियर नोटिस उनको दे देना चाहिए, ठीक है। अब मास मेलिंग जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है, आपको जो मेल है वो प्रॉपर मिल जाएगा, जो कि प्रॉपरली रिफाइंड मेल है, रिस्पेक्टफुल मेल है। आप सब उसको पहले पढ़ लीजिए, उसकी इंग्लिश, उसकी ग्रामर जो भी है वो चैट जीपीटी से प्रॉपरली देखी गई है। इसलिए अगर बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है ये चीज बोलेंगे कि सर आपने तो चैट जीपीटी छाप दिया, नहीं, उससे प्रॉपरली रिफाइंड है। उसके अंदर इंग्लिश, उसके अंदर ग्रामर, उसके अंदर लैंग्वेज एकदम प्रॉपर है। एक बार उसको पढ़ लीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर ही आपको क्या करना है, आपको हम वो सेम ईमेल को कॉपी करके पेस्ट कर देना है। किस ईमेल आईडी पे? इस ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी भी मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर दे दूंगा। समझ में आया? ये चीज क्लियर है यहां तक? तो ये सारी चीजें थी इस वीडियो के अंदर। तो हमें क्या करना है? बहुत रिस्पेक्टफुली मेरे लैंग्वेज में, मेरे तकिया कलाम में, कि हमें अपने फीलिंग्स का, अपने रिस्पेक्टफुल तरीके से, अपने दरखास्त का, अपने रिक्वेस्ट का जो चुंबक है वो एनटीए से चिपकाना है, बस। तो चुंबक चिपकेगा किसके लिए? जेईई मेन 2025 के लिए। और कंपटीशन घटे बढ़े, लेकिन कोई भी बच्चा किसी भी अभाव के कारण जेईई मेन का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाता है, वो गलत हो जाएगा। तो जो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं, देखिए रजिस्ट्रेशन तो लास्ट में हो ही जाना है, कोई ये नहीं छोड़ेगा, कोई जेईई मेन का मौका नहीं छोड़ेगा। तो जो बच्चे जनरल स्टूडेंट्स या जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार कंपटीशन गिर रहा है, अच्छी बात है यार, अच्छी बात है, पर जेन्युइन रीजन से गिरे यार, कोई जेन्युइन रीजन से गिरे और कंपटीशन गिरे, अच्छी बात है, बच्चों को पता चले कि हाँ ठीक है यार, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं सपना जो है वो आईटी का अभी भी है। तो भाई इसीलिए लास्ट में रजिस्ट्रेशन हो ही जाएंगे। रजिस्ट्रेशन बढ़ के आराम से 12-13 लाख जो हर साल होता है, उससे 1-2 लाख कम भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, बट 10 लाख प्लस 1 मिलियन प्लस बच्चे हर साल जेईई मेन का एग्जाम देते हैं, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जो बच्चे इस समय प्रॉब्लम में है, खुद को यूनाइट करिए, सेम ईमेल स्पैम नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, स्पैम नहीं करना है, परेशान नहीं करना है। एक ईमेल एक आईडी से आपको करनी है, ठीक है। यानी कि एक बंदा एक आईडी से एक ईमेल कर देगा। समझ में आया आप सभी को? तो यही आपको करना है बस, और बहुत रिस्पेक्टफुली हम अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे और अपने जिंदगी का, अपने प्रॉब्लम्स का, अपने हर चीज का चुंबक उनके दिल के दरवाजे तक खटखटाएंगे। तो चलिए इन अच्छे शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। मैं मिलूंगा एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर देखिए, वहां पर हम पीवाईक्यू सीरीज करा रहे हैं, वहां पर हम वन शॉट सीरीज करा रहे हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हर अपडेट मिल सके इस चैनल के थ्रू। चलिए अच्छे शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं मिलूंगा एक और नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।